बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर को। जब भी हमसे पूछा जाता है कि बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को फॉर्म करना है या बैक्टीरिया का डायग्राम बनाना है तो उसे कैसे बनाएंगे। यहाँ पर ध्यान से देखो, हमें यहाँ पे 3 लेयर्स दिख रही हैं। ये सबसे बाहर एक हल्की सी थिक लेयर दिख रही है, फिर सेकंड लेयर ये लाइट शेड में, फिर ये येलो कलर में थर्ड लेयर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इनकी लेबलिंग देखो, और इसको जब फॉर्म करना होगा तो क्या करना है, कुछ नहीं, केवल इस तरीके से एक स्ट्रक्चर फॉर्म करना, इस तरीके से। ठीक है, और इसमें ही यहाँ पर इसको 3 लेयर में इस तरीके से ड्रॉ कर लेना। ठीक है, ये हो गया इसको फॉर्म करने का तरीका। ठीक, जिस तरीके से तुम्हें लेयर बनानी है। अब इनकी लेबलिंग देखो, ये जो आउटर मोस्ट लेयर दिख रही है थिक सी, इसे हम कहते हैं कैप्सूल। कैप्सूल, और इसका एक दूसरा नाम भी है, इसे कह सकते हैं स्लाइम लेयर। कैप्सूल या स्लाइम लेयर आउटर मोस्ट लेयर है बैक्टीरिया की। कैप्सूल कब कहते हैं, जब ये बहुत ज्यादा रिजिड होती है, बहुत ज्यादा हार्ड होगी, और स्लाइम लेयर कहते हैं जब ये फ्लेक्सिबल हो। तो फ्लेक्सिबल होने पर हम इसे कहेंगे कि ये स्लाइम लेयर है। और कैप्सूल कब है, जब ये बहुत ज्यादा रिजिड होती है। तो यहाँ पर ये क्लियर होना चाहिए कि बैक्टीरिया में दोनों तरीके की लेयर्स हो सकती है, कैप्सूल भी हो सकती है, स्लाइम लेयर भी हो सकती है आउटर मोस्ट पार्ट पे। फिर उसके बाद जो दूसरी लेयर है, ये वाली जो हमें लेयर दिख रही है, दिस इज नोन एज सेल वॉल। ये हो गई हमारी सेकेंड लेयर। फर्स्ट इज कैप्सूल और स्लाइम, देन सेल वॉल। फिर ये थर्ड लेयर है, इसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन याद करो, हमने प्लांट और एनिमल सेल में भी पढ़ा था, और सेल वॉल हमने प्लांट सेल में पढ़ा था। ठीक है, फिर इसमें देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ये येलो कलर की लेयर दिख रही है, इसमें देखो अंदर की ओर ये इंक्लूजन है। इस तरीके से इसको बनाओगे, जब अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाओगे तो इस तरीके से अंदर मुड़ जाती है। ठीक है, तो ये होता क्या है, ये एग्जैक्टली है मीजोसोम। इसे क्या कहते हैं, मीजोसोम। और इसका इंपॉर्टेंस हम पढ़ेंगे जब क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन होता है, ये वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक, तो एक लेबलिंग ये हो गई, इसे कहेंगे मीजोसोम। This is plasma membrane is the third one. Then fourth is the mesosome. Then ये जो इसमें हमें पॉइंट्स जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे से, फिर इस तरीके से तुम्हें इस तरीके की बॉडीज बनानी है, छोटे छोटे से ग्रेन्यूल लाइक पार्टिकल, दे ऑल आर राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। एंड देन ये जो पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं येलो कलर से जो बनाए गए हैं, थोड़ी सी बड़ी बॉडीज इस तरीके से बनाओगे, इस तरीके से। ठीक है, ये है इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज, तो हमारे पास स्पेशली यहाँ पर फिफ्थ वन इज राइबोसोम, सिक्स्थ इज इंक्लूजन बॉडी। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास अभी कितनी लेबलिंग हो गई है, इंक्लूजन बॉडीज, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट डाउन अगेन। इंक्लूजन बॉडीज, कैप्सूल, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मीजोसोम, राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी। और इसको, ये जो हमें क्या पता है ना, इसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, ये क्या है, क्रोमोसोम है या क्रोमोसोमल मटेरियल है, जो किसमें इंपार्ट करता है, हमेशा जब जनरेशन में हमारे इनहेरिटेंस की हम बात करते हैं कि जो कैरेक्टर्स है वो ट्रांसफर हो रहे हैं। सो दिस इज क्रोमोसोम, दिस इज द सेवेंथ वन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ये जो हमें ये इसका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे कहते हैं फ्लैजिला या फ्लैजिला। यहाँ पर इसको फ्लैजिला, ठीक है, फ्लैजिला इस कैरेक्टरिस्टिक है बैक्टीरिया का, और ये बनता है फ्लैजिलिन प्रोटीन से। सो दिस इज ऑल अबाउट बैक्टीरियल सेल। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे एक और डायग्राम की।